Department of Science and Technology at Jayoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Today I am going to take the lecture on the topic exhaustive testing. There are various types of testing, and I have already discussed about the testing and different types of testing also. Now today we are discussing about exhaustive testing. First of all, you should know what is this exhaustive testing. टेस्टिंग तो वैसे हमें पता है, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाएंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके बाद हम टेस्ट करते हैं कि वो सही चल रहा है, सही जो हम आउटपुट डिज़ायर्ड आउटपुट चाहते थे वो आउटपुट हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. ठीक है, तो सेल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग आपकी थी और आपकी वाइट बॉक्स ब्लैक बॉक्स थी, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, तो एग्जॉस्टिव टेस्टिंग में क्या था, इसको हम कंप्लीट टेस्टिंग के नाम से भी जानते हैं. एंड दिस अकर्स ओनली when all the testers in your team are exhausted and when all the planned test has been executed. मतलब जितना भी आपने प्लान कर रखा था वो सारी चीज़ एग्जीक्यूट हो चुकी हों. ठीक है, तो इसलिए उसको कंप्लीट टेस्टिंग बोला गया है. एंड इट इज़ अ क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग टेक्निक इन विच ऑल सिनेरियोज और डेटा इज टेस्टेड फॉर टेस्टिंग. सो इन अ मोर अंडरस्टैंडेबल वे आप ये कह सकते हो कि एग्जॉस्टिव टेस्टिंग का मतलब ये है कि इंश्योरिंग देयर आर नो अनडिस्कवर्ड फॉल्ट्स. मीन्स कोई भी अनडिस्कवर्ड फॉल्ट नहीं रह जाएंगे एंड तक, जब जो लास्ट में जो टेस्ट हम जो फेस टेस्ट करेंगे लास्ट में. So testing everything means all combination of input and preconditions is not feasible except for tribal cases. As testers we often say, well, I just never have enough time for testing. Even if you had all the time in this world, you still wouldn't have enough time to test all the possible input combinations and output combinations. Okay, so next we see discuss about the strategies for exhaustive testing. What are these strategies? तो इसमें हम क्या देखेंगे, we know that one of the 7 testing principles of software testing says that exhaustive testing is not possible. ठीक है, कि ये पॉसिबल नहीं. क्यों? क्योंकि इसमें सारे एक तरह से कंप्लीट जो चीज़ें होती है, कंप्लीट में आप समझ सकते हैं, एक एक चीज़ उसमें देखी जाती होगी. ठीक है, सो नाउ द क्वेश्चन विच लाइज इज दैट as exhaustive testing is not possible, अगर वो possible नहीं है तो how we are supposed to get enough coverage to tell that the application and the test is tending to not having any defects. तो हम कैसे कह सकते हैं कि जो एप्लीकेशन बनाई है उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होगा या हो सकता है. ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ ट्राइंग ऑफ टेस्ट एवरीथिंग, हम सब चीज़ें जो टेस्ट करें, इसके अलावा आप ये देख सकते हो कि विद वॉट वी टेंड टू डू, हम क्या कर सकते हैं, एंड वॉट वी वॉन्ट टू अप्लाई सम हेल्पफुल अप्रोचेस, और कुछ जो हेल्पफुल अप्रोचेस होती हैं उसके लिए हम क्या चाहते हैं. सो वी यूज़ रिस्क एंड प्रायोरिटीज़ टू फोकस टेस्टिंग एफर्ट्स, and we may do techniques such as pairwise testing to reduce the number of combinations, or things like cause effect graphing, and do more of a logic based approach to optimize our testing. तो यहाँ पे देखोगे there are some basic and fundamental strategies that one can definitely include in their test plan. तो इम्पैक्ट क्या है, इम्पैक्ट ऑन बिजनेस आप देखोगे जैसे कि दिस इज़ नॉट द ओनली वन बट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स टू अंडरस्टैंड द रिस्क. So testers should question that if a certain functionality of a module being tested, so this fails, how much risk it will bring to the entire module. Probability of failure, क्या probability रहेगी failure की, इसका parameter this also plays a major role in understanding the health of a functionality. Means there some functionality can have a high probability of failure, कुछ की high probability होती है failure की बजाय दूसरे functionality के. जैसे कि मान लो e-commerce साइड है आपकी, जो इसमें क्या होगा, जो functionality जब लॉगिन करोगे, यूज़र जब लॉगिन करता है
तो और उसकी ब्राउज हिस्ट्री आप देखते हो तो कभी कभी क्या होता है कि जो हिस्ट्री में जाते हो तो करेक्टली गिव द यूज़र मोर ऑप्शंस टू लुक एट, जैसे क्रॉस सेल हो गई, अप सेल हो गई, ये सारे ऑप्शंस उसमें दिखाई देते हैं, ठीक है। और टेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे देखोगे तो वी कैन मतलब आइडेंटिफाई दैट द सेकेंड फंक्शनैलिटी हैज़ अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रेकिंग बिकॉज इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ बिजनेस एल्गोरिथम टू इम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हो गई इसमें, ठीक। अब नेक्स्ट उसमें देखेंगे रिग्रेशन। रिग्रेशन में क्या आ जाएगा कि टेस्टर्स जो होते हैं दे शुड लुक एट दिस पैरामीटर बाय आइडेंटिफाइंग फंक्शनैलिटीज़ and which have to be regressed more often when there is a change or addition to certain areas to be regressed more often when there is a change or addition to certain areas of the A-team. सो इसमें अपन देखेंगे रिकवरी। रिकवरी में क्या होगा, इफ़ ए फंक्शनैलिटी ब्रेक्स हाउ फास्ट कैन इट बी रिकवर्ड और द रिकवरी टाइम टेकन। तो जो क्वालिटी एश्योरेंस है, पर्सनल कैन get the input from developers on the query time for each functionality of the application and the test. अब बात आती है कि वाई एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज एम्पेरिकल एंड इम्पॉसिबल। ये एम्पेरिकल इम्पॉसिबल क्यों होती है, ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म कंप्लीट टेस्टिंग। कंप्लीट टेस्टिंग करना परफॉर्म ही नहीं है। कंप्लीट मीन्स एग्जॉस्टिव टेस्टिंग कि मोस्ट जो कि है बहुत सारे सिस्टम्स के लिए इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। एंड वो रीज़न सब क्या है, हम ये रीजन्स जानते हैं। पहला रीज़न क्या हो गया कि जो डोमेन है, डोमेन ऑफ पॉसिबल इनपुट ऑफ अ प्रोग्राम इज़ टू लार्ज टू बी कॉम्प्लेक्स यूज्ड इन टेस्टिंग अ सिस्टम। बहुत बड़ा हो गया उस सिस्टम को, तो पॉसिबल नहीं होता कि जिसमें कि देयर आर बोथ वैलिड इनपुट एंड इनवैलिड वैलिड इनपुट्स एंड इनवैलिड आउटपुट्स। और द प्रोग्राम में हैव अ, दूसरा क्या होगा, प्रोग्राम में हैव अ लार्जर नंबर ऑफ स्टेट्स। बहुत सारी स्टेट्स हो सकती हैं, तो उसमें क्या देयर में बी टाइमिंग कंस्ट्रेंट्स ऑफ द इनपुट। सो जो उसमें कहते हैं एन इनपुट में बी वैलिड एट अ सर्टेन टाइम and invalid at other times. So as input value which is valid but is not properly timed is called an inopportune input. So हम इसमें देखेंगे कि जो इनपुट डोमेन है सिस्टम का, दिस कैन बी अ वेरी लार्ज टू बी कम्प्लीटली यूज्ड इन टेस्टिंग अ प्रोग्राम। ओके, सो द डिज़ाइन इशू क्या हो गया, दिस मे बी टू कॉम्प्लेक्स टू कम्प्लीटली टेस्ट। The design may have include implicit design decisions and assumptions। जैसे कि अपन जो प्रोग्रामर होते हैं वो क्या होता है, मे यूज़ अ ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल या स्टैटिक वेरिएबल यूज़ करते हैं प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। दूसरा क्या हो गया कि नेक्स्ट मीन्स इट मे नॉट बी पॉसिबल टू क्रिएट ऑल पॉसिबल एग्जीक्यूशन। सारे एग्जीक्यूशन पॉसिबल नहीं होते हैं कि आप सिस्टम के एग्जीक्यूट कर पाओ। So this becomes more significant when the behavior of the software system depends on the real outside world such as weather, temperature, altitude, pressure and so on। तो अब एग्जॉस्टिव टेस्टिंग के अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एग्जाम्पल में क्या आ गया। जैसे आप ये देखोगे इंटरनेट प्रॉपर्टीज़ में अगर जैसे जाओगे तो ये जो आपके अलग अलग इसमें सेटिंग्स दिखाई दे रही हैं, तो आप इसमें देख रहे हो कि एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स और ये सारी चीज़ें। तो ये जो है रेस्टोर एडवांस सेटिंग और फिर इसको रीसेट करोगे तो ये आई टूल्स है, इसमें एडवांस ऑप्शन विंडो होती है, इसमें 53 बाइनरी कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो जैसे पहली कंडीशन विथ 3 ऑप्शंस, जैसे आप देख रहे हो इसमें अलग अलग चीज़ें कि इसके अंदर इतने सारे ऑप्शन, इसके अंदर जैसे एक ऑप्शन है तो एक्सेलरेटिंग ग्राफिक्स ये वाले इसमें। तो बाइनरी कंडीशन में 1 कंडीशन विथ 4 ऑप्शंस, 1 कंडीशन विथ 3 ऑप्शंस। तो आप ये देखोगे कि 2 की पावर 53 इतना आ गया अपना, ठीक है। मीन्स ये x हो गया 12 हो गया, इसके बराबर इतने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। अब आप सोच सकते हो कि एट पर सेकेंड पर टेस्ट एग्जीक्यूशन कितना हो जाएगा, दिस डिवाइडेड बाय 360। तो इतने आवर्स लगेंगे, इतने आवर्स मीन्स इतने डेज या इतने ईयर कह सकते हो टू टेस्ट ऑल जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं उसको करने में। तो आप सोच सकते हो क्यों इतना इम्पॉसिबल है ये करना, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, जैसे ई कॉमर्स साइट में देखोगे आपकी जिसमें कुछ फंक्शनैलिटीज़ होती है, जैसे लॉगिन करोगे, चूज़ अ प्रोडक्ट देखोगे, फिल्टर प्रोडक्ट विद कलर,
फिल्टर प्रोडक्ट विद प्राइस, कलर के अकॉर्डिंग, प्राइस के अकॉर्डिंग फिल्टर करोगे, फिर ऐड टू कार्ट करोगे, बाय प्रोडक्ट करोगे, पेमेंट पोर्टल पे जाओगे. सो ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क आइडेंटिफाइंग यूजर्स क्या करता है, ये दे कैन क्रिएट अ मैट्रिक्स टू इंक्लूड इन द टेस्ट प्लान. आप ईच पैरामीटर कैन बी गिवन स्कोर सो दैट वी कैन हैव अ करेक्ट वे टू आइडेंटिफाई हाई रिस्क एरिया. तो वो रिस्क एरिया क्या हो जाते हैं, जैसे इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस 1 से 10 तक हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर भी 1 से 10 तक हो गया, रिग्रेशन 1 से 5, रिकवरी ये इतना हो गया. मीन्स ये हमने एजम्पशंस लगाए हैं. तो फंक्शनैलिटी क्या होगी, लॉग इन कर, इसका इम्पैक्ट बिजनेस इतना था, प्रोबेबिलिटी फेलियर इतना हुआ कि इतनी बार मान लो लॉग इन नहीं कर पाए, रिग्रेशन इतना आया, रिकवरी इतनी आई. ये सारी चीज़ें अकॉर्डिंगली जो होंगी. इसमें क्या देखोगे कि पर स्कोर जो स्कोर है, वी हैव ऐड टू कार्ट फंक्शनैलिटी टू द 4 most contender for the highest risk area. So now we can prioritize the testing, and we can also determine by which functionalities QA team needs to be to do a near exhaustive testing. ठीक है. तो जो क्वालिटी एश्योरेंस टीम है वो क्या करेगी, ये इन सारे जो रिस्क मिटिगेशन प्लान को उनको स्ट्रीमलाइन करेगी और उनका स्कोर देखेगी कि स्कोर 1 से 5 तक क्या यूनिट टेस्टिंग और रिव्यूज़ हुए, फिर क्या हुए यूनिट टेस्टिंग प्लस ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग लगाई, फिर टिपिकल टेस्ट टाइप्स और लिमिटेड डेप्थ लगाई, फिर टिपिकल टेस्ट टाइप्स एंड डेप्थ इन सर्टेन टेस्ट टाइप्स लगाया, फिर हाई रिस्क एरियाज कंप्लीट कवरेज एंड इन डेप्थ टेस्टिंग फॉर ऑल टेस्ट टाइप्स. ये सारी चीज़ें, तो ये जितने सारे ये अब मेंशन मेथड्स हैं, ये एरियाज़ हैं, इनका स्कोर देखोगे तो आप देखोगे अबव 25 जाएगा. तो आप ये कंसिडर कर सकते हो कि दिस इज़ एक्सट्रीमली हाई रिस्क एरिया, नियर एग्जॉस्टिव टेस्टिंग नीड्स टू बी डन. तो यहाँ पे करनी पड़ेगी. बट ये जो क्या है, अब एग्जांपल में देखोगे ऐड टू कार्ड में इसमें क्या होगा, जो डेप्थ, जो टेस्टिंग की जो डेप्थ हैं वो क्या हो गया, हर टाइप्स के टेस्टिंग एग्जॉस्टिव से लेते सारी चीज़ें उसमें की जाएंगी. अगर हम बात करते हैं डिफरेंस की कि इफेक्टिव और एग्जॉस्टिव में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस देखोगे कि इफेक्टिव टेस्टिंग क्या होगा, एम्फसाइज एफिशिएंट टेक्निक्स टू टेस्ट द सॉफ्टवेयर so that important features will be tested within the constraint resources. एग्जॉस्टिव में क्या हो जाएगा, एग्जॉस्टिव और कंप्लीट टेस्टिंग मतलब होगा मीन्स दैट एवरी स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम एंड एवरी possible path combination of data must be executed, and it is a practical method because no bug in the final product. It tests the development cycle at each phase. It uses constraint resources. एग्जॉस्टिव की बात करें तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म बिकॉज अचीविंग डेडलाइंस, वेरियस पॉसिबल ऑप्शंस, टाइमिंग कंस्ट्रेंट्स, नंबर ऑफ पॉसिबल टेस्ट एनवायरनमेंट्स. और इफेक्टिव में क्या हो जाएगा, कॉस्ट इफेक्टिव होगी, बट ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगी. और इट इज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग एंड लेस कॉम्प्लेक्स. इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉम्प्लेक्स. इट इज़ अडॉप्टेड सच that the critical test cases are covered best. It covers all the test cases. To perform effective testing, we can use the equivalence class method, BB etc. to minimize the problem faced by exhaustive testing. So suppose a password field accepts 3 chores, hence there are around 256 by 256 by 256 input. इतने combinations बनेंगे which we have to test during exhaustive testing. ठीक है. तो ये हमने क्या देखा, डिफरेंस देखा और एग्जॉस्टिव टेस्टिंग के बारे में देखा, उनकी स्ट्रैटेजीज़ के बारे में देखा इस सेशन में. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन एंड दिस सेशन इज़ पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 जयवती विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर. होप you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it.